स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मेरिडियन ओवरसीज। अभी रिसेंटली ये न्यूज़ आ रही है कि जैसे कनाडा में जितनी एप्लीकेशंस उनको चाहिए थी उतनी एप्लीकेशंस अभी तक नहीं हुई हैं। मतलब कि उन्होंने, हमको पता है कि उन्होंने कैपिंग लगा दी थी 3,60,000 स्टूडेंट्स की। उनमें से उन्होंने ये बोला था कि हम 60% जो है वो वीज़ा सक्सेस रेट देंगे, मतलब 2,90,000 वीज़ाज हम अप्रूव करेंगे। लेकिन इस क्राइटेरिया को फुलफिल करने के लिए उनके पास 5 लाख से ऊपर एप्लीकेशन होनी चाहिए, तब जाके उनका 60% वाला टारगेट कंप्लीट होगा। लेकिन अभी जो सिनेरियोस चल रहे हैं, कुछ बच्चे इतने घबरा गए कि उन्होंने कनाडा के लिए एप्लीकेशन की ही नहीं। तो कनाडा का जो रेशियो है, सक्सेस रेशियो है, जो एप्लीकेशन का रेशियो है, वो वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाया। अभी तक 2,90,000 एप्लीकेशंस ही नहीं पहुँच पाई। उसमें से वीज़ा आने के चांसेस तो फिर भी आगे हैं कि कितने वीज़ाज आएंगे, कितने नहीं आएंगे। अब इस सिनेरियो में ये हो सकता है कि अगर आपकी प्रोफाइल वीक भी है, लेकिन आपने टाइम से प्रोफाइल लगा दिया, टेस्टेशन लेटर के साथ प्रोफाइल लगा दिया, आपकी प्रोफाइल में कोई गड़बड़ नहीं है, फाइनेंशियली भी आपने बढ़िया शो किया है, फंड्स आपने जीआईसी फुल पे किया है, ओवरऑल आप एसडीएस कैटेगरी में अगर जा रहे हो, आप इंडियन स्टूडेंट हो, तो 99% चांस है कि आपकी वीज़ाज आएंगे ही आएंगे। लेकिन अगर आप मास्टर्स में जा रहे हो, अगर आप बैचलर्स की डिग्री चूज़ कर रहे हो, तो भी वहाँ पे आपके चांसेस ज़्यादा हैं रेदर देन कोई कंट्री जैसे घाना या नाइजीरिया है, उन लोगों के चांसेस है, क्योंकि उन लोगों को वो ऑलरेडी नॉन एसडीएस कैटेगरी में आते हैं, तो उन लोगों के चांसेस बहुत रेयर हो जाते हैं वीज़ा सक्सेस के। वहाँ इंडिया और चाइना जो लोग एसडीएस में हैं, उन लोगों के पास वो एप्लीकेशंस ही नहीं लगा रहे हैं, तो वहाँ पे जाके सक्सेस रेट ऑलरेडी कम हो रहा है। तो अभी आप लोगों के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि अगर आप ऐसे स्टूडेंट हैं जो शायद पीछे उन्होंने एक स्टेप ले लिया था कि कनाडा में शायद वीज़ा आएगा ही नहीं, तो आप लोगों के लिए ये अच्छा चांस है कि अगर आपकी प्रोफाइल कहीं से भी 1-2% भी पीछे रह रही है, तो आप लोगों के लिए चांसेस ज़्यादा हैं कि आपकी वीज़ा आने के चांसेस जो हैं वो ज़्यादा बढ़ जाएंगे, क्योंकि कनाडा जितनी एप्लीकेशन एक्सपेक्ट कर रहा है उतनी एप्लीकेशन उसके पास नहीं गई है। मतलब कि अगर उसको अपना 2,90,000 वाला टारगेट पूरा करना है, तो जो एप्लीकेशन उसके पास गई हैं उसके लिए उसको सक्सेस रेट बढ़ाना पड़ेगा। अर्लियर वो 60% कि 60% वीज़ाज आएंगे, लेकिन अब अगर 2,90,000 टारगेट हिट करना है तो उनको अपना सक्सेस रेट 60 से 80 या 90 तो करना पड़ेगा, तब जाके उनका वो टारगेट कंप्लीट होगा। दूसरी चीज़ ये कि कैपिंग की वजह से अभी जो स्टूडेंट ऐसे बोल रहे हैं कि वहाँ पे जॉब नहीं मिलता है या पीआर नहीं मिल रहा है या फिर बहुत ओवर क्राउडेड हो गया है कनाडा, तो उन लोगों के लिए, जो अभी स्टूडेंट जा रहे हैं, उन लोगों के लिए बेनिफिट है। क्यों? क्योंकि इस साल बहुत कम बच्चे जाएंगे, तो उन लोगों को जॉब अपॉर्चुनिटीज़ में बहुत ज़्यादा हेल्प होगा। तो जो रिसेंट चेंजेस हैं पीएसडब्ल्यू के साथ, उसके साथ ये भी गुड न्यूज़ है कनाडा की तरफ से कि आपके वीज़ा आने के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे। तो अगर आपको अपनी प्रोफाइल से रिलेटेड कोई क्वेरी है तो आप कमेंट डाउन कर सकते हैं, या फिर आप अपनी प्रोफाइल भेज सकते हैं application02@meridian.org की ईमेल आईडी पे, या फिर आप हमारी किसी भी ब्रांच में विजिट कर सकते हैं।